पेंशन नहीं मिली। तो ये केस आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था मजबूत रखने, अपराधों पर सख्त नियंत्रण और बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों का पुलिस पर जो भरोसा है उसे बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नए कानूनों के क्रियान्वयन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भी पुलिस को विशेष रूप से काम करना होगा। आगामी त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीएम ने राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस बल को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के अवसर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब विकास कार्यों की गति बढ़ानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में पुलिस भी सकारात्मक भूमिका निभा रह सकती है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान को लगातार चलाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश नक्सलवाद से मुक्ति पाई है, उसी तरह तय समय सीमा से पहले नशा मुक्ति में भी मध्य प्रदेश देश के लिए उदाहरण बने। इसके लिए पुलिस विभाग को उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता बढ़ानी होगी और अभियान में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर तक लगभग 25,000 पदोन्नतियां हाल ही में विशेष अभियान के तहत की गई है। इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि अगर कहीं पद रिक्त रह गए हैं तो सितंबर में डीपीसी कर प्रक्रिया पूरी की जाए। स्वीकृत पदों को भरने में देरी ना हो, इसके लिए कैलेंडर बनाकर बैकलॉग खत्म किया जाए। सीएम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों, बैगा, सहरिया और भारिया के युवाओं पर भी फोकस करने को कहा है। इन 6 जिलों के योग्य युवाओं को पुलिस सहित अन्य सेवाओं में रुचि के अनुसार भर्ती के अवसर दिए जाए। इसके अलावा उद्योगों और संस्थानों के लिए SISF से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि अगले गणतंत्र दिवस तक हर जिले का अपना बैंड ग्रुप तैयार हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के लिए शांति, सद्भाव और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस बल में निरंतर वृद्धि के प्रयास कर रही है और भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी जरूरी है। पुलिस का काम और अच्छे से चले, हमारे सभी प्रकार के अपराधों पर कार्रवाई हो। माननीय गृहमंत्री, प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, उसका एक सिलसिलेवार हमारा यहाँ भी रचना बने, उस पर हम कठोर कार्रवाई करें। सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस आज पूरे देश की पुलिस से बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन उसकी दक्षता में और निखार आ और ताकत के साथ आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारी सरकार के जन कल्याणकारी कामों के लिए और वर्तमान के दौर में खासकर अपराधियों को, अपराधी कोई भी उस अपराधी को कहीं बचने का मौका न मिले, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो अपनी शासन की व्यवस्थाओं के नियमों के आधार चलते हैं, उनको वो सब मिले। ऐसे कई कारणों को लेकर आज मैंने लंबी मीटिंग ली थी और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैंने बीते समय अपने हाउस में चीफ सेक्रेटरी और सबको बिठा करके पुलिस संबंधित भविष्य की भर्ती, प्रमोशन, रोजमर्रा के काम, नए कानून के लागू होने के बाद हमारे नक्सलवादी क्षेत्र में जब नक्सलाइट ख़त्म कर दिए तो बाकी जो वहाँ के विकास के कामों में पुलिस के साथ जुड़ करके ऐसे सारे सकारात्मक काम, जिन कामों के आधार पर दोबारा कोई ऐसे अपराधी न पनपे, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मुझे संतोष है कि अभी हमारा सभी विभागों में जो प्रमोशन का दौर चला है, उसमें पुलिस में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हुआ है। लगभग 25,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है और 18,000 की भर्ती तभी हम निकाल रहे हैं और आने वाले समय में जो 22,000 में से लगभग 3-4 हज़ार है, इसकी भर्ती भी रहेगी। साथ ही साथ जो प्रमोशन में अभी छूटे हैं, हमने कहा चक्रीय क्रम में हर साल उनको प्रमोशन मिल जाए, तो आने वाले सितंबर में इस साल की जो प्रमोशन होंगे, बचे हुए प्रमोशन भी वापस